Hello students. So let's start chapter number 5, square and square root. Exercise 5.1. Okay. Question number 1. What will be the unit digit of the squares of the following numbers? Okay. So 1 के 1 में आते हैं 81. 81 यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? What will be the unit digit? यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा जो स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी का जो स्क्वायर्स करेंगे तो हमें जब यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो बस हमें यूनिट डिजिट को ही लेके चलना है. ओके. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1. तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही होगा और यही होता है यूनिट प्लेस पे. ठीक है. नाउ सेकेंड नंबर 272. तो 2 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 और 4 ही हो गया यानी कि अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो वही यूनिट प्लेस पे होगा तो 4 आंसर हो गया. 799 का क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 तो 81 है ना. और 81 यानी कि वंस एंड टेंस तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा सो आंसर विल बी 1. नाउ दिस वन, इसका 9 था, इसका 3 का करना है तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सो 9 ही आंसर हो जाएगा. नाउ 4 4 जा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 सो 16 का 6 हो गया हमारा यूनिट प्लेस पे. नाउ 7 का करना है 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 तो 9 हो जाएगा इसका यूनिट प्लेस. ठीक है. नाउ 88 का करेंगे 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 यूनिट प्लेस विल बी 4. नाउ 0 का तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 सो आंसर विल बी 0. अगेन 6 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 तो 36 का 6 हो गया हमारा यूनिट प्लेस. नाउ 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 तो 5 हो रहा है इसका यूनिट प्लेस यानी कि 5 इज आंसर. ओके. बहुत ही इजी चैप्टर है और इससे आप लोग अपने स्कूल के कॉपी में नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना. यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ये क्यों नहीं है इसका हमें कारण बताना है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर्स होता है वो कौन कौन सा होता है, मतलब हम यूनिट डिजिट से पता कर सकते हैं. लाइक 1 का 1 1 जा 1. ठीक है. 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 यानी कि 6, 5 5 जा 25 यानी कि 5, 6 6 जा 36 तो 6 है, 7 7 जा 49 तो 9 है, 8 8 जा 64 तो 4 है, 9 9 जा 81 तो 1 है एंड 0. ठीक है. ये सभी हमारे जो नंबर्स होंगे अगर यूनिट प्लेस पे इट्स मीन वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. बट इन जीरो के केस में क्या करेंगे? जीरो विल बी इन पेयर. ओके. So 0 will always be in pair, then it's a perfect square. If this is in odd number, then it is not a perfect square. So here we can write it like 7. क्या इन सभी में इतने नंबर्स में 7 है तो 7 यहाँ पर नहीं है ना. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यूनिट प्लेस डिजिट एट 7 so it can not be a perfect square है ना. यूनिट प्लेस डिजिट एज 7 है ना. therefore it cannot it can't be perfect square. ठीक है. सेम इस तरह से भी अब यूनिट प्लेस 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट एज 3. तो यहाँ यही सेम स्टेटमेंट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर दे रही हूँ, मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाने वक्त में पूरा लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ 8, क्या 8 है इन सभी में से? तो ये भी नहीं है यानी कि इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है. यूनिट प्लेस डिजिट एज 8. ठीक है. सेम यही वाला स्टेटमेंट. फिर 2 है तो 2 भी तो नहीं है तो यहाँ पे हम लोग यूनिट प्लेस एज 2. ठीक है. वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, आप लोग अपना पूरा यूज कर लेना. ठीक है. नाउ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डबल है और ये एक सिंगल यानी कि ट्रिपल पेयर है तो ट्रिपल यानी कि ऑड में है तो ये भी हमारा नहीं है. तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट हैज 3 zeros, 3 zeros at the end.
ठीक है, एट द एंड, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में एंड में ऑड जीरो नहीं होते हैं। नाउ यूनिट प्लेस डिजिट एज 2। अगेन यहाँ पे ऑड है तो यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑड है, सिंगल जीरो है। ठीक है, तो 1 0, इट हैज 1 0, इट हैज 1 0 at the end, however, since a perfect square cannot end with odd number of zero। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ तक आई होप क्वेश्चन नंबर 1 2 आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, यानी कि इसका जो है वो स्क्वायर जो होगा वो ऑड नंबर होगा। ये जो स्क्वायर्स दिए हुए हैं ना, तो ये किसका किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 431 और 7779, तो इन दोनों का जो है वो ऑड नंबर का स्क्वायर है। क्योंकि हमारा जो स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, द स्क्वायर of an odd number is odd and the square of even number is even। ठीक है, यहाँ तक क्या क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑड है, 1 जो है वो ऑड में ही आएगा, 9 भी ऑड है तो ऑड में ही आएगा। लाइक हम लोग ट्राई कर सकते हैं, 3 3 9, 9 9 81 है ना, तो 9 और 3 क्या था, ऑड था। फिर अगर 4 4 16, तो 6 और 4 दोनों ही इवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट, है ना। अब इसमें से पैटर्न जैसे 1 इसमें और भी था लेकिन वो सभी सॉल्व थे और आप वो पैटर्न देख सकते हैं। लाइक 1001 का स्क्वायर, तो कितने बार 1 है, 2 टाइम्स है, तो 2 तक काउंट करेंगे। देन फिर 1 2 और फिर बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितना जीरो है वो 1 और 2 के बीच में उतना जीरो पड़ेगा। ठीक है, 2 और 1 के बीच में उतना जीरो पड़ेगा। लाइक यहाँ पे 1 और 2, 2 टाइम्स 1 है तो 1 2 1 हो गया। कितने जीरोज है, 4 जीरोज है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरोज इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। नाउ अगेन कितने 2 हैं, तो 1 2 1। अब जीरोज कितने हैं, 6 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। So this is the answer which are following these patterns। okay, now question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, ऑब्जर्व, यहाँ पे भी पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और सप्लाई मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास 1 0 1 0 1 0 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आपके बुक में आप देख लेना, इससे ऊपर भी और भी सारे पैटर्न्स गिवन हैं। तो यहाँ पे कितने 1 है, 1 2 3 4 ऐसे है ना, तो 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे जाएंगे। अब एक एक जीरो का बीच में गैपिंग है तो एक एक जीरो बीच में पुट कर लेंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पैटर्न। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग है, तो यानी कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि 5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा जाके आंसर आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे 3 4 12, यानी कि 4 3 12 करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर आ रहा है और इक्वल टू 12 के बाद वाला नंबर। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न किस चीज को फॉलो कर रहा है, ये हमारा जो है ना पैटर्न वो फॉलो कर सकता है फर्स्ट और सेकेंड के प्रोडक्ट के नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, थर्ड नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर है और फोर्थ नंबर जो है वो
जो थर्ड नंबर में हम ऐड करेंगे 1 को वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 जा 12 तो 13, 4 5 जा 20 यानी कि ये है 20 का स्क्वायर, देन 20 में ऐड करेंगे 1 तो 21। नाउ 30 है तो 5 में कितना सा प्रोडक्ट करेंगे कि 30 आ जाएगा 6 से, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, 42 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 42 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर। तो यही पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, विदाउट एडिंग फाइंड दिस सम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा हमारा जितना भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 यानी कि ये जो है वो 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, विदाउट एडिंग फाइंड द सम करना है तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, है ना। जितना भी ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे उन्हीं का स्क्वायरिंग। अब यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑड नंबर्स है यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब आते हैं थर्ड नंबर में 1 + 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 12 का है। सो 12 का स्क्वायर विल बी व्हाट 144। जब आप इसको करके देखना तो आपको ये पता चल जाएगा कि यस 144 आंसर आ रहा है। तो अब इतना कौन ऐड करेगा, इतना सबका स्क्वायर रूट निकाल के, तो डायरेक्ट हमारा ये ट्रिक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे 49 को मतलब फैला के लिखना है, ठीक है। तो 7 यानी कि 7 ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 49 इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर विल बी व्हाट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। These all are 7 natural. So 7 natural odd numbers. Okay. So this is the answer. Now second number 121, तो 11 odd natural numbers लाने होंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, यहाँ तक तो 7 थे। Then 15 17 + 19 + 21, तो ये हमारा टोटल 11 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से भी इसमें हिंट मिल रहा था क्योंकि 10 तक हमारा 19 था, 11 टाइम्स 21 ही होगा ना ऑड में। तो यस दिस इज द आंसर ऑफ 8 का 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि इसके बीच में कितने नंबर्स बैठेंगे, है ना। तो यहाँ हमें पता है कि पहले लिख लेते हैं ये इसका स्टेटमेंट, और आपको अगर इन सभी का स्टेटमेंट लिखना होगा तो मैंने बताया है, आप लोग ओरली सुन के लिख लेना, ठीक है। वी नो दैट, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ वी नो दैट देयर विल बी 2n नंबर्स, ठीक है। यानी कि 2n नंबर्स इन बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर n, यानी कि ये एक नंबर है n जिसमें n + 1 एक और नंबर है, इन दोनों के बीच का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो होगा 2n। कितने स्क्वायर, यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर, यानी कि 2n, तो n का डबल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर विल बी 12 into 2 is equal to 24 नंबर्स, ठीक है। सेम अब यहाँ पे भी होगा देयर विल बी 25 into 2 बिकॉज 2n है, सो 50 नंबर्स बिटवीन 25 एंड 26 के स्क्वायर्स के बीच में होगा, ठीक है। अब 99 एंड 100 के बीच में, तो देयर विल बी 99 into 2, तो 99 into 2 will be what 198 नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.1 का 1 से लेके 9 तक, यानी कि पूरा एक्सरसाइज 5.1 हमारा कंप्लीट होता है आज के इस वीडियो में। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे इस नए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे आपको न्यू एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 8 का, ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये अल्टरनेट चलेगा, ठीक है, मतलब कि 1 डे छोड़ के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से, एक शेयर से, यानी कि इन सभी चीजों से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस लेके आ सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टाटा बाय बाय एवरीवन।